नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है इमोशंस के साथ में ट्रेडिंग करना। यानी कि अगर आप इमोशंस के साथ में ट्रेडिंग करते हो तो वो एक सुसाइड के बराबर होती है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आपके इमोशन ही सबसे ज़्यादा हावी होते हैं। उनकी वजह से आप ट्रेडिंग के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते। आज हम बात करेंगे इमोशंस के साथ ट्रेडिंग क्यों सुसाइड के बराबर होती है, उसके बारे में अपन जानेंगे। क्यों 90% ट्रेडर जो है वो पैसा गंवा देते हैं और कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ। मैं भी वही ट्रेडर हूँ जिसने फियर, ग्रीड, होप, रिवेंज सब कुछ फेस किया है। और सच बोलूँ तो मार्केट इमोशंस को माफ नहीं करती। अगर आप एंड तक ये वीडियो देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आप ट्रेडिंग को गेम नहीं एक बिजनेस की तरह देखोगे। दोस्तों, सबसे पहले समझो इमोशंस होता है क्यों होता है। इमोशंस का मतलब सिर्फ रोना या गुस्सा नहीं होता। इमोशंस होता है जब लॉस के बाद दिमाग काम करना बंद कर दे, प्रॉफिट देख के लालच आ जाए, स्टॉप लॉस जो है वो लगाते वक्त आपको हाथ कांपने लगे, चार्ट देख के मन बोले इस बार तो ऊपर ही जाएगा। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस होते हैं वो इमोशंस होते हैं। पहला फियर यानी कि डर, ग्रीड यानी कि लालच, तीसरा होप यानी कि आपकी उम्मीद, चौथा रिवेंज यानी कि बदला, और पांचवा और कॉन्फिडेंस यानी कि ज़्यादा अपने आप में आत्मविश्वास। और अगर ये पंच एक साथ आ गया तो समझ लो अकाउंट को अंतिम संस्कार होना तय है। दोस्तों, फियर सबसे पहले आता है। अब इसका सिनेरियो देखो। आपने परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड लिया, एसएल और टारगेट दोनों सेट करके लगा दिए। प्राइस थोड़ा सा उसके अगेंस्ट आया और दिमाग बोला कहीं लॉस ज़्यादा ना हो जाए। बस यहीं से गलती शुरू होती है। आप प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हो और एसएल को और नीचे ले जाते हो, या ट्रेड ही बंद कर देते हो। कई दिन ट्रेड नहीं करते हो कि आज मेरा लॉस हो जाता है, ये हो जाता है, और रिजल्ट क्या मिलता है? प्रॉफिट आपका नहीं बनता और कॉन्फिडेंस आपका वो टूट जाता है। याद रखो, फियर ट्रेडर को छोटा बना देता है। मार्केट जो है वो बोल्ड लोगों को रिवॉर्ड देती है। जो मार्केट से सीख करके आगे बढ़ते हैं उन लोगों को रिवॉर्ड देती है। अब आते हैं ग्रिड पे। ग्रिड बोलता है और होल्ड कर लेते भाई, और ऊपर जाएगा। लॉस साइज बढ़ा दे, आज लकी डे है, स्टॉप लॉस हटा दे और रिवर्सल जो है वो आ जाएगा। इस वजह से अपन लालच की वजह से और ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं। ग्रीड का नतीजा क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और लॉट साइज बढ़ जाती है और नो स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस को यूज ही नहीं करते। और फिर होता है क्या आपको पता है? एक ही ट्रेड पूरा वीक का प्रॉफिट उड़ा देते हैं, कभी कभी पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो दोस्तों, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा बचाना मुश्किल होता है। और ग्रिड आपके पैसे को बचाता नहीं है, पैसा उड़ाता है। इसीलिए बिना ग्रिड के साथ में आप ट्रेडिंग कीजिए। अब बात करते हैं हॉप की। हॉप का मतलब होता है अभी नहीं गिरा तो शायद ऊपर हो जाएगा, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, न्यूज़ आ जाएगी, मार्केट पलट जाएगी, वैसे वगैरह वगैरह करके अपन मार्केट के अंदर जो है वो बने रहते हैं। तो दोस्तों, हॉप ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है वो जो हॉप होता है, क्योंकि हॉप लॉजिक को मार लेता है। हॉप आप स्टॉप लॉस को इग्नोर करवा देता है। हॉप ट्रेडर को इन्वेस्टर बना देता है, गलत जगह ट्रेड करवा लेता है। याद रखो, मार्केट किसी की उम्मीद से नहीं चलती, मार्केट सिर्फ डिमांड सप्लाई से चलती है। अगर आपने सही ढंग से डिमांड सप्लाई जो आपको समझ में आता है तो उस अनुसार ही मार्केट चलती है। लॉस के बाद जब ट्रेडर बोलता है आज मार्केट से पैसा लेके रहूँगा, यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब होता है बिना सेटअप के ट्रेड करना, जल्दी जल्दी एंट्री करना और हाई लॉट साइज के अंदर ट्रेड करना, और दिमाग बंद सिर्फ गुस्से के साथ में ट्रेड करना, ट्रेडिंग के अंदर एंट्री होना। और मार्केट का जवाब होता है
एक और बड़ा लॉस। दोस्तों, मार्केट कोई इंसान नहीं है जिससे बदला लिया जा सके। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रेस्पेक्ट करती है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है आपके साथ में, तो आइए आप आगे बढ़ सकते हो। 2-3 ट्रेड प्रॉफिट में गया और दिमाग बोला अब तो मार्केट में मुट्ठी के अंदर है मेरे। फिर क्या होता है, रूल्स तोड़ना शुरू कर देते हैं, एसएल लूज करते हैं और रिस्क बढ़ा लेते हैं। ये मैं मेरे संबंधित बात बता रहा हूँ। मैं ये गलतियाँ हर बार करता हूँ, लेकिन मैं अभी इन गलतियों को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमेशा एक बिग लॉस जो है और कॉन्फिडेंस दिलाता है। मार्केट बोलती है बेटा ज़्यादा हीरो बन रहा है, आप उस ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में आपने जो कमाया है वो सब का सब मार्केट को दे देते हैं। तो दोस्तों, सुसाइड एक दिन में नहीं होता, पहले उसके अंदर गलती होती है, फिर उसके अंदर रिपीट होते हैं अपन वापस, फिर उसकी आदत बन जाती है, फिर बर्बादी होना तय होता है। इमोशंस के साथ ट्रेडिंग भी सेम होती है। एक गलती यानी कि इग्नोर, दूसरी गलती एडजस्ट करना, तीसरी गलती अकाउंट जीरो होना। इसलिए कहा जाता है कि इमोशंस के साथ ट्रेडिंग यानी कि स्लो फाइनेंशियल सुसाइड के बराबर है। धीरे धीरे एक सुसाइड एक साथ एकदम मरता है, लेकिन ट्रेडिंग अंदर धीरे धीरे जो है आप सुसाइड की तरफ जा रहे होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इमोशनल लेस ट्रेडर बनने के रूल क्या होते हैं। पहला, फिक्स सेटअप रखो, फिक्स रिस्क 1:2 या परसेंटेज में अनुसार। तीसरा, स्टॉप लॉस हमेशा रखो। चौथा, डेली लॉस की लिमिट रखो। ट्रेड के बाद चार्ट बंद कर दो। और सबसे ज़रूरी होती है वो होती है ट्रेडिंग को पैसा कमाने का जरिया नहीं, स्किल डेवलप करने का प्रोसेस समझो। तो दोस्तों, अगर आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो मार्केट से दूर रहो, और अगर आप डिसिप्लिन सीख गए तो मार्केट सब कुछ देगी। याद रखो, मार्केट स्मार्ट लोगों की नहीं होती है, मार्केट डिसिप्लिन लोगों को रिवॉर्ड देती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडर माइंडसेट बनाना भी सिखाता है। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू सो मच।